बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। बहुत दिनों के बाद कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं हाजिर हो रही हूँ। लेकिन हाजिर हो रही हूँ एक इंतहाई मज़ेदार सी गर्मियों की सौगात रेसिपी के साथ। गर्मियाँ हो और भिंडी ना खाई जाए, ये कैसे पॉसिबल है? तो जनाब, हम बनाने जा रहे हैं भिंडी, लेकिन भिंडी बनाएंगे हम रवायती स्टाइल से, थोड़ा सा हट के। और उसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पे आधा किलो भिंडी। और भिंडी को हमने अच्छे से धो के काट लिया है। काटने के बाद हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हमने शामिल किया है हस्बे ज़रूरत आयल, उसमें हमने शामिल कर दी है अपनी भिंडी। और अब इस भिंडी को हम फ्राई करेंगे। एक तो आपने जब भिंडी को काटना है तो अच्छे से धो के पहले कुछ देर के लिए रख लेना है। और उसके बाद जो है आपने भिंडी को काटना है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं काटने हैं। उसके बाद जनाब, हमने जब इसको फ्राई करना है तो बहुत ज़्यादा भी आपने इसको फ्राई नहीं करना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको खड़ा खड़ा ही रखना है। अब उस भिंडी को फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे और उसी ऑयल में हम शामिल करेंगे प्याज, जो कि मैंने लिए थे दो बड़े साइज़ के। और उनको भी काट के मैंने धो लिया था। और धोने के बाद मैंने ऑयल में शामिल किया और इसको हम पिंक सा कर लेंगे। लेकिन उसके साथ मैंने शामिल किए हैं टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद, नॉर्मल साइज़ के। और उसके बाद यहाँ पे एक पाव मेरे पास है दही। और इस दही में मैंने शामिल किया है 4 टेबलस्पून बेसन का। और हरी मिर्चों के पेस्ट को, हरी मिर्चों का पेस्ट और बेसन शामिल करके इस दही को हम मिक्स करके रख लेंगे। और उसके बाद जनाब, जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी हुई थी, अ, उसके साथ हमने टमाटर और प्याज, इनको हम फ्राई कर रहे थे। और ये गुलाबी हम इनको कर चुके हैं। इसमें हम शामिल करेंगे ड्राई स्पाइसेस को। ड्राई स्पाइसेस में हम शामिल कर रहे हैं नमक। नमक हम शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून। और उसके साथ शामिल करेंगे अजवाइन। अजवाइन इस वजह से कि उससे हमारी भिंडी जो है वो बादी नहीं रहेगी। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। और 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर। ये तमाम चीज़ें शामिल करके हम इस मसाले को भून लेते हैं पानी का छींटा लगाते हुए, ताकि हमारा मसाला जो है वो जलने नहीं पाए। और भिंडी जिसको हमने फ्राई करके रखा हुआ है, अभी उसको रखा रहने ही देंगे। हम शामिल करेंगे मसाले में दही को, जिसका हमने दोनों चीज़ें डाल के मिक्स करके रखा हुआ था। और अब इस मसाले को और दही को 2 से 3 मिनट तक एक साथ फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। और उसमें शामिल करेंगे भिंडी, जिसको फ्राई करके रोस्ट करके रखा हुआ था। अब आ ही गई है फाइनली भिंडी की बारी। तो अब ये जो भिंडी है और मसाला है आपस में यकजान हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, रल मिल गए हैं। तो इनको हम दम दे के कुछ देर के लिए रख देते हैं। दम हमने देना है इंतहाई लो फ्लेम पे। और सिर्फ 5 मिनट तक आप इंतहाई लो फ्लेम पे इस दम को देंगे। और वो इस वजह से कि जो ऑयल है, भिंडी दम देने से उस ऑयल को छोड़ देगी। और ये आप देख रहे हैं कि कितनी खुश जायका सी भिंडी लग रही है। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर इस भिंडी को लस्सी के साथ और मक्खन या देसी घी वाली रोटी के साथ खाया जाए तो इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। मेरी मामा रोज़ सुबह जो है वो मक्खन बनाती हैं। और उस मक्खन को हम रोटियों पे लगाते हैं और उसको दोपहर में और सुबह के टाइम हम इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर वो मक्खन वाली रोटियां जो हैं, इस देसी गज़ा ही आप इसको कहेंगे, देसी गज़ा यानी भिंडी के साथ खाएं तो रोटियों का भी मज़ा बढ़ जाएगा और इस भिंडी का मज़ा भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। और इसके साथ ही आपको बताती चलूँ कि लाइफ जो है, इसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो मुश्किलात से भी नहीं घबराना चाहिए। और जब खुशी का टाइम हो तो भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपको ये खुशी का जो वक्त है वो दिखाया है। तो जनाब, भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। वीडियो की लेंथ से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद मेरी वीडियो आई है, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। और ये है हमारी वही मक्खन वाली रोटी,
यानी चपाती। इसको मैंने खीरा है, लस्सी है, चपाती है और साथ में है दही वाली भिंडी। तो यकीनन एक इंतहाई मज़ेदार सा कॉम्बो है और इस लंच का मज़ा जो है वो हर कोई चाहेगा लेना। तो आप भी ये भिंडी दही वाली भिंडी तैयार करें, मेरी वीडियो को वॉच करें और मुझे करते रहें सपोर्ट। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। टिल देन